मोदी सरकार चाहती थी सरकारी विभागों में अफसरशाही खत्म हो और कॉरपोरेट कल्चर के साथ सरकारी अधिकारी अपना काम करें। इसलिए मोदी सरकार 2018 में निजी क्षेत्र के काबिल लोगों को सीधे आईएएस बनाने की योजना लाई। इसे लेटरल एंट्री का नाम दिया गया। इसमें यूपीएससी काबिलियत के आधार पर निजी क्षेत्र के लोगों को सीधे आईएएस बना देती थी। लेकिन जब ये योजना आई उस वक्त मोदी सरकार संख्या बल के आधार पर मजबूत थी। अपने दम पर मोदी सरकार थी, न एनडीए के सहयोगी की चिंता, न विपक्ष के हल्ले का डर। ये साल था 2018, लिहाजा विपक्ष की आवाज न कारखाने में तूती की तरह दब कर रह गई। लेकिन अब सत्ता का खेल और खेमा बदला हुआ है। कल जिन सहयोगियों की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी, वो भी अब आंखें तरेर रहे हैं। जो विपक्ष मिमियाता सा नजर आता था, वो अब चढ़कर चिल्ला रहा है। इसलिए अब एक बार फिर मोदी सरकार को अपना सीधी भर्ती का फैसला वापस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निर्देशकों के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला। ये भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत की जाती, यानी बिना यूपीएससी पास किए आईएएस अधिकारी बनने का ये सुनहरा मौका होता। इसमें उम्मीदवारों को सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चुना जाता। लेकिन विपक्ष ने और सरकार के सहयोगियों ने यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर मायावती और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी विरोध जताया और इस भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपीएससी की ये लेटरल एंट्री है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। लेटरल एंट्री को समझने से पहले ये समझना और जानना जरूरी है कि यूपीएससी में भर्ती होती कैसे है। कैसे होती है यूपीएससी में भर्ती। यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स परीक्षा होती है, ये 400 अंकों की होती है। इसके बाद मेंस होती है, ये 1750 अंकों की होती है। मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलता है। इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पर उम्मीदवार का आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और तमाम मंत्रालयों में सिलेक्शन होता है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आईएएस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसके लिए काफी रगड़ाई करनी पड़ती है। तो अब आइए जानते हैं कि यूपीएससी की लेटरल एंट्री क्या है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। क्या है लेटरल एंट्री? लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसे सीधी नियुक्ति कहा जाता है। निजी क्षेत्र के अनुभवी अधिकारियों को संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी में गति लाना था। 2018 में ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत हो गई। सिर्फ इंटरव्यू के जरिए संयुक्त सचिव के 9 पदों पर निजी क्षेत्र के उच्चाधिकारियों का चयन हुआ। इस बार किस पद पर कितनी वैकेंसी? इस बार 10 संयुक्त सचिव, 35 निदेशक, उप सचिव पदों पर भर्ती की बात कही गई। वित्त मंत्रालय में 2 पद, गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 1-1 पद, कृषि मंत्रालय में 8, शिक्षा मंत्रालय में 2, विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 1-1 पद पर निदेशक, उप सचिव की भर्ती। लेकिन इस बार माहौल पहले वाला नहीं है। इस बार यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया पर विपक्ष ने खूब बवाल काटा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी विचारधारा के लोगों को पहले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। वहीं मायावती का कहना है कि इस सीधी भर्ती से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। बहरहाल, जिस तरह विपक्ष इस बार तेवर दिखा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल ऐसे ही फ्रंट फुट और बैक फुट पर चलता रहेगा। एसएन द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।